हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब टू बी और टू हैव का यूज किस प्रकार से किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लेंगे इस वीडियो में वर्ब टू बी और टू हैव। टू बी में हम इज, एम, आर और वाज, वर यानी ये प्रेजेंट और पास्ट में इसके साथ टू का यूज कैसे करते हैं और टू बी का यूज कैसे किया जाता है। वैसे वर्ब टू हैव का हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव के साथ टू का यूज और इनके साथ टू बी का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला पैटर्न हमारा सब्जेक्ट, इसके साथ यदि प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर का यूज करेंगे। पास्ट में है तो वाज, वर का यूज करेंगे। क्लियर है। इसके बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। किस सेंस में यूज होगा ये? निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोई कार्य होने वाला है या पास्ट की बात करें तो कोई कार्य होने वाला था। क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, आप समझ जाओगे। रवि पढ़ने को है या रवि पढ़ने वाला है। ये सेंटेंस इस सेंस में है कि पहले से उसका एक फिक्स निर्धारित प्रोग्राम है, पहले से ही निर्धारित समय है कि अब वह पढ़ने वाला है, उसका पढ़ने का समय हो गया या रवि पढ़ने को है, बात एक ही है। इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? रवि के साथ इज क्योंकि प्रेजेंट का है ये, और फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? पढ़ना, रीड। तो रवि इज टू रीड। क्लियर है। अब ये दूसरा पैटर्न देखिए। सब्जेक्ट और प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर, पास्ट में है तो वाज, वर का यूज करेंगे और यहाँ टू के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाओगे। रवि को पढ़ाया जाना है, आप लिखोगे रवि, इसके साथ इज क्योंकि प्रेजेंट का है, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। अब आप यहां और यहां अंतर देखिए, क्या अंतर है? रवि पढ़ने को है या रवि पढ़ने वाला है? यहाँ रवि खुद पढ़ने वाला है। क्लियर है। और यहाँ रवि पढ़ नहीं रहा, रवि को पढ़ाया जाना है। एक तरह से समझ लीजिए कि इस वाले पैटर्न का ये पैसिव वॉइस है। तो रवि को पढ़ाया जाना है, रवि कुछ नहीं कर रहा बल्कि कार्य उसी पे किया जा रहा है, यानी रवि को पढ़ाया जाना है। तो इस सेंटेंस को अगर आप इस सेंस में कहते हो कि रवि पढ़ने वाला है तो रवि इज टू रीड, या रवि को पढ़ाया जाना है तो रवि इज टू बी टॉट। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले टू बी का यूज होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दोनों बातों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ये हमारा सिंपल वाला है टू बी फॉर्म का और ये पेसिव है टू बी फॉर्म में। क्लियर। यहाँ कार्य सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है कि रवि पढ़ने वाला है और यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर ही कार्य किया जा रहा है, यानी रवि को पढ़ाया जाना है। रवि नहीं पढ़ रहा, रवि को पढ़ाया जाना है तो कोई और पढ़ाएगा। क्लियर है। तो इस सेंस में हम इसका जो है पैसिव हो गया, रवि इज टू बी टॉट। क्लियर। एक पास्ट का सेंटेंस ले ले, रवि पढ़ने को था या रवि पढ़ने वाला था। ये पास्ट की बात हो गई, सिंपल है। तो रवि के साथ वाज टू रीड। ठीक है। वाज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसको अगर हम ऐसे बोले कि रवि को पढ़ाया जाना था, पास्ट की बात है, कहने का तरीका बदल गया। ये एक तरह से एक्टिव में था, ये पैसिव में हो गया। यहाँ रवि पढ़ने वाला था, यहाँ रवि को पढ़ाया जाना था। तो ये जो है सेंस हमारा बदल गया। इस तरह से जो पैटर्न भी बदल जाता है। तो रवि वाज टू बी और फिर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है वर्ब टू हैव का पैटर्न क्या है। देखिए सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट में हैज या हैव का यूज करते हैं, पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं और फ्यूचर में शैल हैव या विल हैव का यूज करते हैं। और इसके साथ टू प्लस वी वन यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस सेंस में करते हैं? अनिवार्यता या बाध्यता। ध्यान रखिए वहां टू बी वर्ब का यूज हमने किस सेंस में किया था? कोई पहले से ही हमारा प्रोग्राम निर्धारित है। यहाँ टू हैव का यूज हम किस सेंस में कर रहे हैं?
कोई अनिवार्य है कार्यक्रम करना, कोई बाध्यता है कार्य करना, यानी ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, जरूरी है आपको करना है, बाध्यता आपकी करना ही पड़ेगा। उस सेंस में हम यहाँ यूज करते हैं वर्ब टू हैव का। जैसे रवि को पढ़ना है, रवि को पढ़ना पड़ता है। यहाँ लिखा है रवि के साथ, क्योंकि प्रेजेंट का है तो हैज का यूज करोगे टू रीड। यही सेंटेंस हमने पहले भी देखा जिसमें लिखा था रवि को पढ़ना है या रवि पढ़ने वाला है। अगर वो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होता तो आप लिखते रवि इज टू रीड, लेकिन यहाँ रवि की बाध्यता है, अनिवार्य कंपल्सन है कि उसको पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, मजबूर होके कोई मजबूरी है उसकी, उस सेंस में हम वर्ब टू हैव का यूज करते हैं। तो रवि हैज टू रीड। क्लियर है, दोनों में समझ में आ गया। हिंदी में दोनों एक जैसे ही लिखना है, रवि को पढ़ना है, रवि पढ़ने वाला है, रवि, लेकिन इनका जो इंग्लिश में है ये पैटर्न बदल जाता है सेंस के अनुसार। अब आप यहां देखिए दूसरा इसमें सेंस टू हैव का, सब्जेक्ट के साथ आप हैज हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव का यूज करोगे। फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। रवि को पढ़ाया जाना है, रवि खुद नहीं पढ़ रहा, उसको पढ़ाया जाना है, यानी एक तरह से पैसिव का हो गया। या रवि को पढ़ाया जाना पड़ा, तो ये कार्य कैसे किया गया, बाध्य होकर। कोई ऑब्लिगेशन है, बाध्य की पढ़ाया जाना पड़ा, हम तो नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी थी कि रवि को पढ़ाया जाना पड़ा। तो आप क्या लिखोगे, रवि हैज टू बी टॉट। ठीक है, रवि के साथ हैज का यूज होगा, प्रेजेंट में है, टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। दोनों पैटर्न आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब का यूज कर लेना है। यदि आप हैव प्लूरल वर्ब है तो आप हैव का यूज करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट इसी तरह का सेंटेंस हम पास्ट में देख लेते। रवि को पढ़ना था या रवि को पढ़ना पड़ा था। ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, कार्य करना अनिवार्य था। क्या लिखोगे, रवि हैड टू रीड। यहाँ हैड का यूज होगा, पास्ट की बात है इसलिए, और पास्ट में एक ही वर्ब यूज होती है हैड इस सेंस में। इसी का दूसरा पैटर्न, रवि को पढ़ाया जाना पड़ा था, पास्ट की बात है, ऑब्लिगेशन है, और इसी का बदला हुआ रूप है, यानी कहने का तरीका बदल गया, एक तरह से ये पैसिव में है। तो रवि हैड टू बी टॉट। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम फ्यूचर में देख लेते हैं। रवि को पढ़ना होगा या रवि को पढ़ना पड़ेगा। उसकी बाध्यता है, पढ़ना ही होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। रवि के साथ विल हैव का यूज करोगे, रवि विल हैव टू रीड। रवि को पढ़ाया जाना पड़ेगा, ये इसका बदला हुआ रूप है, यानी एक तरह से पैसिव आप इसको कहो। तो रवि विल हैव टू बी टॉट, टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। रवि नहीं कर रहा यहाँ, रवि को पढ़ाया जाना पड़ेगा, रवि नहीं पढ़ रहा, रवि को पढ़ाया जाना पड़ेगा। क्लियर है। इस तरह से मैंने आपको टू बी और टू हैव दोनों वर्ब का एक्टिव और पैसिव, यानी कहने का जो हमारा सेंस है वो बदल जाता है। टू बी वर्ब का यूज हम किस सेंस में करते थे, कोई निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार कोई कार्य होने वाला है। टू हैव का यूज हमारी कोई कार्य करना मजबूरी है, बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, उस सेंस में हम यूज करते हैं। आपके लिए होमवर्क है, इनको आप बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में मेरे को लिख के भेज दीजिए कि हमने ये टॉपिक सीख लिया है, समझ लिया है। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।